नमस्ते स्कॉलर्स। वेलकम टू स्क्रोलिंग स्कॉलर्स, जहां हम मिलकर करते हैं स्क्रोल फॉर ज्ञान। आज हम क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। दोस्तों, डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है वैरायटी। जब लोग अलग-अलग बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेजेस से आते हैं, उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है ये आती कहां से है? इसके दो मेन रीजंस हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इंसान जहां रहता है और वहां का इतिहास कैसा रहा है, वही डिसाइड करता है कि वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा। चलिए, इसे दो लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चलते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में, केरला। ज्योग्राफी। केरला एक तरफ समुंदर यानी सी और दूसरी तरफ हिल्स से घिरा हुआ है। एग्रीकल्चर। यहाँ की हिल्स पर पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम्स जैसे स्पाइसेस उगाए जाते हैं। इसी वजह से ये ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बना। हिस्ट्री। सबसे पहले जूइश और अरब ट्रेडर्स यहाँ आए। कहा जाता है कि सेंट थॉमस, दैट इज अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, जिससे क्रिश्चियनिटी इंडिया पहुंची। ग्लोबल इन्फ्लुएंस। 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डगामा ने यहाँ लैंड किया। इन सभी इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में आज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म सभी मिलते हैं। अब सीधा नॉर्थ में चलते हैं, लद्दाख। ज्योग्राफी। ये जेएनके के ईस्टर्न पार्ट में एक डेजर्ट है जो पहाड़ों में बसा है। यहाँ बारिश यानी रेन बिल्कुल नहीं होती और ये एरिया साल भर बर्फ से ढका रहता है। लाइफ इन लद्दाख। खेती मुश्किल है, इसलिए लोग पीने के पानी के लिए भी मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड करते हैं। दी इकोनॉमी। यहाँ लोग शीप और गोट्स पालते हैं। यहाँ मिलती है फेमस पश्मीना वुल। इस वुल से बनी शॉल्स बहुत महंगी होती हैं और इन्हें बुनने में काफ़ी स्किल लगती है। फैक्ट फॉर एस्पिरेंट्स। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। बुद्धिज्म यहाँ से ही तिब्बत गया था। यहाँ का तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा बहुत फेमस है। नोट्स का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो एस्पिरेंट्स मिस नहीं कर सकते, जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये टैग किसी प्रोडक्ट को तब मिलता है जब उसकी क्वालिटी उसके एरिया यानी ओरिजिन की वजह से यूनिक हो। लद्दाख पश्मीना को 2013 में जीआई टैग मिला। रिमेंबर, इंडिया का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी था 2004 में। ये टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है। इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम एक हैं। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे लीडर्स को। पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा जो इंडिया की यूनिटी को सेलिब्रेट करता है। पर क्या आपने नोट्स में पढ़ा? टैगोर जी ने बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। एक पोएट, दो देश के एंथम। ये है रियल कल्चरल पावर। अब आते हैं हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू पर। उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक आइकॉनिक फ्रेज दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने कहा कि इंडियन यूनिटी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की डीपेस्ट टॉलरेंस है, जहां हर वैरायटी को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्कॉलर्स, ये था चैप्टर 1 का पूरा निचोड़। डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो स्क्रोलिंग स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए लेट्स स्क्रोल फॉर ज्ञान। जय हिंद।